Good morning everyone. Today we are going to start a new topic, that is principle of mathematical induction, या in short we can say PMI. Principle of mathematical induction को समझने के लिए we first go through introduction. There is two terms in maths. First one is the deduction and second one is the induction. तो पहले हम इन दोनों टर्म्स की मीनिंग समझते हैं. फर्स्ट वन इज योर डिडक्शन. डिडक्शन क्या है? जब हम किसी चीज में जनरल टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मीन्स जनरल आइडिया या जनरल फैक्ट से हम स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं या पर्टिकुलर किसी फैक्ट पे बात करते हैं, तो वो हमारा डिडक्शन के अंतर्गत आता है. मीन्स डिडक्शन में हम जनरल टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं. मैथ्स में जो हम थ्योरम्स प्रूव करते हैं, दैट इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डिडक्शन. सो theorems in maths. मैथ्स की जो थ्योरम्स होती हैं उनकी प्रूविंग करने के लिए हम जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसीड करते हैं. ये टॉपिक हम चैप्टर 14 में मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे. मैथमेटिकल रीजनिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे. नाउ सेकेंड टर्म इज योर इंडक्शन. इंडक्शन की मीनिंग क्या है? दैट इज द अपोजिट ऑफ डिडक्शन. डिडक्शन का अपोजिट जो होता है उसको इंडक्शन कहते हैं. मीन्स इन दिस केस वी मूव स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टू जनरल. हम इसमें स्पेसिफिक केस या स्पेसिफिक फैक्ट से जनरल की तरफ मूव करते हैं. मीन्स इस केस में हम कह सकते हैं दैट इज जनरलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स. ठीक है. तो इंडक्शन क्या है? जनरलाइजेशन है किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट का या हम कहें पर्टिकुलर केस का. ठीक है. इस इंडक्शन को हम इस चैप्टर में चैप्टर 4 जो आपका है उसमें पढ़ने वाले हैं इन डिटेल. चैप्टर 4 में हम इंडक्शन पढ़ेंगे और चैप्टर 14 में डिडक्शन पढ़ेंगे. तो नाउ वी शुड कंटिन्यू द इंडक्शन. ठीक है. इंडक्शन को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करता हूं. जैसे सपोज करिए आप सभी एक लाइन में खड़े हैं. सपोज करिए एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं. लास्ट वाले बच्चे ने पुश कर दिया अपने आगे वाले को और उसके बाद ये चेन फर्स्ट बॉय तक पहुंच रही है. एक दूसरे को लोग पुश कर रहे हैं. तो ये एक इंडक्शन टाइप का एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो मालगाड़ी होती है उसमें जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है या मालगाड़ी रुकी हुई है, जैसे ही वो स्टार्ट करता है मालगाड़ी को, तो सबसे पहले इंजन स्टार्ट होता है. इंजन प्रेशर देता है अपने पास वाले बोगी को और वो पास वाला अपने नेक्स्ट पास. ऐसे ही एक वेव फर्स्ट से लास्ट जहां पे गार्ड होता है वहां तक जर्क आप फील कर सकते हो. तो ये भी एक इंडक्शन का एग्जाम्पल है.
तीसरा एग्जाम्पल आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जब कभी हम एक मेटल रॉड को वन एंड को हीट करते हैं, तो वन एंड को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी शुड बी द सेकेंड पार्टिकल, वो जो पहले वाला पार्टिकल हीट गेन कर रहा है वो एनर्जी अपने पास वाले को देगा, पास वाला नेक्स्ट को पास करेगा, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट को। इस तरीके से आप कुछ समय बाद देखोगे पूरी रॉड, हमने स्टार्टिंग किया था फर्स्ट एंड से, लेकिन पूरी रॉड सेकेंड एंड तक पूरी हीट हो जाएगी। तो दैट इज द आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन। बट इन केस ऑफ मैथ्स how we will deal with the induction, now we take one example. Before that we should know one term that is going to use in this chapter, that is simply mathematical statement. मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? जब हम किसी चीज को मैथ्स में बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। जैसे हमने कहा 2 + 3 यू राइट इट 5, सबको पता है 2 + 3 5 होता है। दैट इज इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हमने कहा 3 - 4 = 5, 3 - 4 = 5, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। मीन्स whenever we are writing some mathematical things that are itself a statement, it may be true or it may be false। ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहां पे भी आएगा उसकी सिंपली मीनिंग है या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। किसी भी चीज को हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज योर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। नाउ वी टेक वन एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सीरीज का जो कि 1/2 + 1/6 + 1/12 1/20 एंड सो ऑन मूव कर रहा है, इनका सम अप टू 100 टर्म्स क्या होगा? इस सीरीज को पहले हमें ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा? ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं इस सीरीज को, फिर से मैं एक बार इधर लिख रहा हूं, आपको ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्वेशन में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न पे जाते हैं, पैटर्न क्या दिख रहा है? यहाँ 2 है, फिर 6 है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। और इन दोनों का डिनोमिनेटर की बात हम कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस 6 दिख रहा है, फिर से इन दोनों का डिफरेंस 8 दिख रहा है। तो आप क्या बता सकते हो इसके आगे वाला डिफरेंस क्या होगा? भाई यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 6 का डिफरेंस, यहाँ 8 का डिफरेंस, सो वी कैन इजिली टेल इट शुड बी द डिफरेंस ऑफ 10। आगे वाला जो टर्म आएगा वो आपका 10 के डिफरेंस पे आएगा। मीन्स नेक्स्ट टर्म जो आने जा रहा है, आप कह सकते हो कि इट शुड बी 1/2 1/6 1/12 + 1/20 + 1/30। आगे 10 के डिफरेंस पे आएगा। इसके आगे वाला हम लिखना चाहें तो ये 12 के डिफरेंस पे आएगा। 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। इट शुड बी 1/42 एंड सो ऑन। तो अब यहां हम इंडक्शन यूज कर रहे हैं कि यहां तक अगर हमें मालूम है तो आगे वाला टर्म क्या आएगा? दैट इज सिंपली विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन वी राइट इट। एक तो ये चीज हो गई कि इंडक्शन में हम जो सीरियल चल रहा होगा उसी को आगे की तरफ फॉलो करते हैं। दूसरा, अगर आपको 1-2 टर्म दिया होता तो आप इजीली इसको सम कर सकते थे, लेकिन अभी ये इतने सारे टर्म्स हैं तो हमने 100 टर्म्स तक हमें सम करना है, तो कैसे करेंगे इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे कहें सम
ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होता है, वो पहले टर्म हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं सम ऑफ टू टर्म्स। टू टर्म्स जब हम लिखते हैं तो 1/2 + 1/6 का सम करेंगे तो 6 शुड बी द एलसीएम एंड हियर शुड बी 3 + 1, सो इट गिव्स यू 4/6 मीन्स 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही मैं लिख रहा हूं सम ऑफ 3 टर्म्स। 3 टर्म्स का सम जब हम कहते हैं आपसे तो 1/2 आएगा, 1/6 आएगा एंड थर्ड टर्म इज योर 1/12। सो नाउ वी टेक 12 LCM, so it should be the 2 6 जा 6 2 जा plus 12 1 जा, so it becomes 9/12. so when we solve it gives you 3/4. आप सोच रहे होंगे कि सर क्या कर रहे हैं आप। मैंने एक पैटर्न देखा इसमें कि अगर हम एक टर्म को सम कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, 2 टर्म्स को सम कर रहे हैं तो 2/3 आ रहा है, 3 टर्म्स को सम कर रहे हैं तो 3/4 आ रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं 4 टर्म्स का सम करूं तो आगे क्या आएगा? सम ऑफ 4 टर्म्स। 4 टर्म्स का सम अगर करते हैं तो इस भाई फर्स्ट में 1/2 आया, सेकेंड में 2/3 आया, थर्ड में 3/4 आया, बढ़ क्या रहा है? ऊपर न्यूमरेटर बढ़ रहा है। देखिए 2 टर्म्स का सम कर रहे हैं तो 2 लिख रहे हैं, 3 टर्म्स का सम लिख रहे हैं तो 3 लिख रहे हैं। तो 4 टर्म्स का जब हम सम लिखेंगे तो ऊपर 4 लिखेंगे और नीचे एक बढ़ा के लिखेंगे, दैट इज 5। सो नाउ मेनी ऑफ यू गेट व्हाट आई ट्राई टू से। मेरा पर्पस क्या है इसको बताने का? सिंपली हमने एक पैटर्न देख लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जो भी जितने भी टर्म्स का सम करना है वो n आपका ऊपर आएगा और उसके नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा उससे एक बढ़ के आएगा। तो देयरफॉर सम अप टू 100 टर्म्स इज योर 100/100 + 1, that is 100/101. So we get 1/2, 1/6, 1/12 plus and so on up to 100 terms इक्वल्स टू दिस वन, 100/101 आ गया। तो ये एक रिजल्ट जो आया इसमें हमने क्या किया? यूज इंडक्शन प्रोसेस का यूज किया है। हमने एक पैटर्न देखा कि इस सीरीज में क्या पैटर्न चल रहा है और हर एक डिजिट किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज लिख सकते हैं। और हमने देखा सम करने पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सारे टर्म्स को सम करेंगे तो 100/101 आएगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लास्ट में पहुंचने के लिए कुछ स्टार्टिंग के टर्म्स को करके डिसाइड कर सकते हैं कि पूरी सीरीज का सम क्या आने जा रहा है। लेकिन हम अभी जो आपके बुक में दिया गया है उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एक आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इंडक्शन में एक्चुअली करते क्या हैं। नाउ वी टेक फ्यू क्वेश्चंस टू इलिस्ट्रेट मैथमेटिकल इंडक्शन। सिंपली मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ टूल in maths by which we check validity of a mathematical statement or mathematical formula. Means principle of mathematical induction का यूज़ करके हम मैथ्स में मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल फार्मूले को या कोई सीरीज दी गई है उसको चेक कर सकते हैं कि वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, प्रूव बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। ये n आपका नेचुरल नंबर है। एक रिजल्ट लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट n + 1 2n + 1/6। ये नेचुरल नंबर के n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम ये होता है। ये एक रिजल्ट दिया गया है, हमें इसे वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है। तो हम कैसे करते हैं आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
वी राइट द गिवन रिजल्ट एज अ स्टेटमेंट। हमने बताया था कि हम मैथमेटिकल चीज़ को जो दिया गया है उसको स्टेटमेंट कह रहे हैं और स्टेटमेंट में बी ट्रू और फॉल्स। सो लेट P of n is such that 1 square, 2 square, 3 square and so on, n square equals to n plus 1, 2n plus 1 upon 6 be given statement। गिवन, इसको हमने जो स्टेटमेंट गिवन था उसको हमने Pn नोटेशन लिख दिया है। अब हम इस स्टेटमेंट को n इक्वल्स टू 1 के लिए पहले देखेंगे कि फर्स्ट टर्म के लिए क्या सही आता है, मीन्स ये रिजल्ट सही है कि नहीं, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि अगर हम k के लिए मान लेते हैं, ये फार्मूला मान लो मिडिल में कोई एक मीन्स क्योंकि ये 1 से लेके n तक सीरीज जा रही है तो उसके बीच में कहीं पे भी सपोज करेंगे kth टर्म है, तो फार्मूले को अगर kth टर्म के लिए सही मानेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या ये k+1 के लिए भी सही आता है। इस तरीके से प्रोसीजर होगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। सो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट फॉर n इक्वल्स टू 1। फॉर n इक्वल्स टू 1 मीन्स स्टेटमेंट क्या बन रहा है, P1 बनेगा। P1 का मतलब होगा एक टर्म लेंगे और राइट साइड में n के प्लेस पे भी 1 रख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और राइट साइड क्या आ रहा है 2 इंटू 3 अपॉन 6, ये कैंसिल हो जाएगा तो इट इज़ आल्सो 1। सो विच इज ट्रू। भाई लेफ्ट राइट सेम आ रहा है तो हम उसको ट्रू कह रहे हैं, मीन्स ये स्टेटमेंट 1 के लिए सही है। दिस इम्प्लाइज P ऑफ 1 इज ट्रू, मीन्स स्टेटमेंट 1 टर्म के लिए तो सही है। नाउ स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे, पूरे स्टेटमेंट को kth टर्म के लिए सही मान लेते हैं। लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो n इक्वल्स टू k के लिए अगर सही है तो पूरे सीरीज में जहाँ n लिखा है वहाँ हम k लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इट बिकम्स P ऑफ k is such that 1 square, 2 square, 3 square and so on, and last would be the k square equals to k plus 1, 2k plus 1 upon 6. This we consider as equation 1. इस स्टेटमेंट को हमने kth टर्म के लिए सही मान लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो कि फाइनल स्टेप है, उस फाइनल स्टेप में हम शो करेंगे कि ये फार्मूला k+1 टर्म के लिए सही आता है। इन दिस स्टेप we will show the statement is true for n equals to k+1। k+1 के लिए हमें सही दिखाना होगा, क्योंकि हमने k के लिए माना है तो उसके जस्ट आगे वाला टर्म क्या आएगा, k+1 आएगा। इसके लिए अगर सही हो जाता है तो हम पूरे फार्मूले को सारे नेचुरल नंबर के लिए सही मान सकते हैं। तो P ऑफ k+1 स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इट सेज दैट 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट शुड बी द k स्क्वायर। अभी हमने k+1 लिखा है, मीन्स हम kth टर्म तक तो यहाँ लिखे थे, इसके जस्ट आगे वाला टर्म क्या आएगा, जैसे यहाँ k स्क्वायर आया है, इसके जस्ट आगे वाला टर्म k+1th टर्म आएगा, दैट इज k+1 स्क्वायर। एंड दिस वी हैव टू शो इट इक्वल्स टू, जहाँ हम k लिखते थे वहाँ पे k+1 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपका k हो गया तो यहाँ पे k+1 हो जाएगा और ये वाला टर्म आपका 2 टाइम्स k+1 अपॉन 6 होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं राइट साइड को, तो देन इट विल बी k+1 k+2 एंड इट बिकम्स 2k+3 अपॉन 6। हमें लेफ्ट साइड को लेके राइट साइड प्रूव करना होगा। ठीक है,
तो इस स्टेप में ही मेन क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम इसके लेफ्ट साइड को ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एंड इट गोज टू अप टू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिजल्ट आपने पहले ही निकाल लिया है स्टेप फर्स्ट में। 1 से लेके k तक के स्क्वायर का सम आपका k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 हो चुका है, और ये वैल्यू आपकी k प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ होगा। हम लिख देते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने इसकी वैल्यू निकाली है या मान लिया था, इसलिए ऐसा लिखते हैं। नाउ वी टेक कॉमन k प्लस 1। व्हेन यू टेक कॉमन k प्लस 1, what will we have? The left thing should be k in bracket 2k plus 1, and here we have 6 as LCM, so it gives you 6 times k plus 1. Now we solve this here. So this implies we have k plus 1 in bracket we have 2k square plus it gives you k, and from here we are getting 6k, so it becomes 7k plus 6 upon 6. Now we need to factorize it, so when we factorize it we can write it as k plus 1, here 6 2s are 12 and we can write 4 and 3 as a factor, so 2k square plus 4k plus 3k plus 6 upon 6. Now simplify it, k plus 1, here we take 2k as a common, so it gives you k plus 2, here 3 common, it gives you k plus 2. So finally we have this much, k plus 1, k plus 2 and here 2k plus 3 upon 6, which is your RHS. So LHS becomes RHS. तो RHS के इक्वल आ गया है। थर्ड स्टेप में हम लेफ्ट साइड को लेके चल रहे थे और हमने राइट साइड वाली वैल्यू प्रूफ कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू व्हेन Pk इज ट्रू। मीन्स Pk को हमने सेकेंड स्टेप में ट्रू माना है, तो k प्लस 1 ट्रू आ रहा है। तो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन by principle of mathematical induction, the given statement is true for all नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट सही हो जाता है। मीन्स अब इस को हम एज ए रिजल्ट मान सकते हैं। मीन्स कहीं भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करना है तो वी कैन टेक फार्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो 10 स्क्वायर नेचुरल नंबर के सम करने हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर करना, तो हम यहाँ n के प्लेस पर अगर 10 रख देते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर की वैल्यू का सम पता चल जाएगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम किसी भी फार्मूले की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। सीरीज इज 1/3 इंटू 5, इस डॉट को इंटू पढ़ा जाता है, 1/5 इंटू 7, 1/7 into 9, and in last we have 1/2n plus 1, 2n plus 3 equals to n/3 times 2n plus 3। ये भी क्वेश्चन सीरीज का है। सीरीज मीन्स जब भी प्लस साइन के साथ लगा रहता तो सीरीज होता है, और हमें चेक करना है कि ये रिजल्ट जो राइट साइड लिखा है ये सही आएगा कि नहीं आएगा।
तो आप देखेंगे जैसे इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था, सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी होगा। तो पूरे मैथमेटिकल इंडक्शन में आप देखोगे कि स्टेप्स सेम होंगे, सॉल्विंग स्टेप सेम होंगे। हम हर एक क्वेश्चन को 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट एज स्टेटमेंट। लेट P of n is such that 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus and so on 1/2n plus 1 2n plus 3 is equals to n/3 times 2n plus 3. This is your given statement. हमने इसको Pn नोटेशन लिया है। हर एक स्टेप में हम स्टेटमेंट पहले लिख लिया करेंगे। अब इसी n के को लेके चलेंगे। n इक्वल्स 1 के लिए फर्स्ट स्टेप में शो करेंगे, n इक्वल्स टू k के लिए सेकेंड स्टेप में मान लेंगे, और थर्ड स्टेप में हम फार्मूले को n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए शो करके दिखाएंगे कि सही है। सो स्टेप फर्स्ट फॉर n इक्वल्स टू 1, तो P ऑफ 1 क्या बन जाएगा? P ऑफ 1 मीन्स फर्स्ट टर्म हम ले रहे हैं, 3 into 5 बनेगा, और राइट साइड n के प्लेस में हम 1 रख रहे हैं, 2 into 1 plus 3। ये राइट साइड टर्म है, राइट साइड में हम n के प्लेस पे 1 रख रहे हैं, और इसको सॉल्व करके देखते हैं। 15 आ जाएगा, और ये 3 to 5 3 से 15, ये भी 15 आ रहा है, विच इज़ ट्रू। हमने बताया था कि स्टेटमेंट 1/15 इक्वल्स 1/15 आ चुका है, इसलिए हम इसको ट्रू कह रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज P1 इज ट्रू, मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है जब हम एक टर्म का सम करेंगे तो सही आ रहा है। स्टेप सेकेंड में लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। हमने स्टेटमेंट को k के लिए सही मान लिया है, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए Pk इज सच दैट 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus and so on, and in place of n we replace it by k, so 2k plus 1 and here is 2k plus 3, and right side we can write k upon 3 times 2k plus 3. दिस सपोज इट इज योर इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, क्योंकि इसका यूज आगे थर्ड टर्म में होने जा रहा है। स्टेप थर्ड, इन दिस स्टेप वी विल शो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। हम इस स्टेप में, जो कि आपका फाइनल स्टेप है, सारा कैलकुलेशन वर्क इसी स्टेप में होगा, हम दिखाएंगे कि स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए सही है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनेगा? k प्लस 1 वाला स्टेटमेंट बनेगा k प्लस 1 इज सच दैट 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 प्लस 1/7 into 9 प्लस एंड सो ऑन, एंड k प्लस 1th टर्म लिख रहे हैं तो kth टर्म पहले आएगा, तो पहले हम kth टर्म लिख देते हैं 2k प्लस 1 2k प्लस 3, और क्योंकि हम स्टेटमेंट k प्लस 1th टर्म के लिए लिख रहे हैं, इसलिए आगे वाला टर्म भी लिखा जाएगा। आगे वाले टर्म में हमें कैसे लिखा जाएगा? k के प्लेस पे आपको k प्लस 1 लिखना है, या आप यहाँ से देख सकते हैं जहाँ n लिख रहे थे उसको हम रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से। तो वैल्यू क्या बनेगी उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 टाइम्स, और यहाँ पे n के प्लेस पे हमने k प्लस 1 लिखा, प्लस 1, ठीक है, ये ऐसे लिख देते हैं। और आगे वाला स्टेप जो है उसमें हम n के प्लेस पे k प्लस 1 लिख रहे हैं, ये। तो ये आपका लेफ्ट साइड हुआ, और राइट साइड क्या बन जाएगा? राइट साइड में जहाँ n था वहाँ पे हम k प्लस 1 लिख रहे हैं। थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया।
तो अभी हमें करना क्या होगा, हमें लेफ्ट साइड लेके चलना होगा और राइट साइड लाना होगा। तो अब हम लेफ्ट साइड को लेके प्रोसीड कर रहे हैं। नाउ LHS, LHS लेके प्रोसीडिंग कर रहे हैं। तो LHS में क्या है आपके 3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 plus and so on. This term is 2k plus 1 and it is your 2k plus 3 plus इस टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं, that is your 1/+ 1/2k plus 3 in bracket next should be the 2k plus 5. हमने इस सीरीज के लेफ्ट साइड को लिया है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में अब हम इक्वेशन 1 का यूज करने जा रहे हैं कि पी के की वैल्यू जो थी 1/2k + 1 2k + 3 तक का सम k/3 टाइम्स 2k + 3 लिखेंगे। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसके प्लेस पे यू कैन रिप्लेस इट बाई k/3 टाइम्स 2k + 3 and this should be as it is 2k + 3 and here 2k + 5 from result 1, from equation 1 से हमने लिखा है, ठीक है। तो अब इसमें प्रोसीजर सेम होगा, कॉमन पहले देखेंगे, 2k + 3 कॉमन हो रहा है और राइट साइड अगर आप देखो तो k/3 + 1/2k + 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम और सॉल्व करते हैं। 1/2k + 3 in bracket it gives you 3 times 2k + 5 and it gives you 2k² + 5k + 3. Now after simplification we have k + 1 and in next bracket it gives you 2k + 3 upon times 2k + 3 into 2k + 5. So this term should be cancelled out. So finally we have k + 1 upon 3 times 2k + 5, that is your RHS. आप RHS को देखेंगे इसको तो 2k + 5 यहाँ ब्रैकेट में भी बन रहा है और यहाँ पे भी 2k + 5 बन रहा है। तो RHS आने के बाद ये शो हो जाता है कि ये स्टेटमेंट आपका k + 1 के लिए सही है और k + 1 के लिए सही है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ वी टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज प्रूव the following by using the principle of mathematical induction for all n belonging to n। मीन्स एक सीरीज फिर से दी गई है 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन and it run up to 1/2 की पावर n is equals to 1 - 1/2 की पावर n। हमें इस सीरीज को चेक करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये सही है, ठीक है। तो प्रूविंग स्टेप सेम होंगे, वी शुड show it in 3 steps. First we write it as a statement. Let Pn is such that 1/2, 1/2 square, 1/2 cube and so on plus 1/2 की पावर n equals to 1 - 1/2n, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टेटमेंट को Pn नोटेशन दिया। स्टेप फर्स्ट फॉर n = 1 के लिए देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या सही है। इस सच दैट 1 के लिए ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म लिखा जाएगा और राइट साइड के प्लेस पे हम n के प्लेस पे 1 लिख देंगे। सो इट गिव्स यू 1/2 एंड राइट साइड इफ यू सॉल्व इट इज आल्सो 1/2 विच इज ट्रू है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट P1 इज ट्रू। मीन्स जो रिजल्ट गिवन है वो जब n की वैल्यू 1 होती है
तो उसके लिए रिजल्ट सही है। नाउ वी प्रोसीड इन फॉर सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम के टर्म्स तक के लिए सम को सही मान लेते हैं। स्टेप सेकेंड, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के। अगर n इक्वल्स टू के लिए हम सही मान रहे हैं तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, P ऑफ k इज सच दैट 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन एंड इट रन्स अप टू 2 की पावर k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2 की पावर k। हमने जहाँ पे n होता था वहाँ पे k रख दिया है। इसको हम रिजल्ट 1 मान लेते हैं, दैट इज योर इक्वेशन 1। नाउ कम टू द स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम, अब स्टेप थर्ड में हम शो करेंगे कि स्टेटमेंट अगर k के लिए सही है तो k प्लस 1 के लिए भी सही होगा। इन दिस स्टेप we will show statement is true for n equals to k plus 1। स्टेटमेंट क्या बनेगा, P of k plus 1 is such that 1/2 square 2 cube and it goes to up to 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। k प्लस 1 तक सीरीज बन जाएगी, क्योंकि यहाँ तो हमने kth टर्म लिखा था और जब हम p k प्लस 1 लिख रहे हैं तो इसके जस्ट आगे वाला टर्म k प्लस 1th टर्म भी आ जाएगा और राइट साइड हम लिखेंगे 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। मीन्स लेफ्ट में हमारा एक टर्म बढ़ रहा है तो राइट साइड में वैल्यू जो होगी जहाँ k लिखते थे वहाँ k प्लस 1 लिखेंगे। अब हम लेफ्ट साइड को लेके प्रोसीड करेंगे और राइट साइड को शो करेंगे। नाउ LHS वी हैव 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन इट इज 1/2 की पावर k 1/2 की पावर k प्लस 1। सो नाउ फ्रॉम दिस टर्म टू kth term, this term we have result in first step, second step it is your 1 minus 1/2 की पावर k। यहाँ से लेके यहाँ तक हम 1 माइनस 1/2 की पावर k लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप सेकंड में ये प्रूफ हो चुका है या हमने इसको मान लिया था, अपॉन 1/2 की पावर k प्लस 1। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस हियर वी टेक 1/2 की पावर k and this we write it as 2 की पावर k into 2 की पावर 1 by इंडिसेस की प्रॉपर्टी है कि पावर को हम प्लस में है तो इनटू में लिख सकते हैं। 2 की पावर k into 2 की पावर 1 can be 2 की पावर k plus 1। Now we take here minus 1/2 की पावर k as a common, so this term gives you 1 and this becomes sign minus and here is 1/2। So when we solve what we have 1 minus 1/2 की पावर k and this bracket gives you 1/2। So again we can write 1 minus 1/2 की पावर k plus 1 which is your right side। This is your right hand side। So we able to show LHS equals to RHS। So this implies statement is true for n equals to k plus 1। मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है k plus 1 के लिए सही है। हेंस बाय PMI in short we can write principle of mathematical induction। Hence by PMI the given statement is true for all n belonging to n। सारे नेचुरल नंबर के लिए ये जो फार्मूला दिया है सही है। मीन्स हमें अगर इस टाइप की पैटर्न चल रहा है तो जितने टर्म का सम करना है, सपोज 100 टर्म तक का सम करना है तो यहाँ n के प्लेस पे अगर 100 लिख देते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से किसी भी गिवन स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जो आज मैंने पढ़ाया वो आपके समझ में आया होगा
और आप इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यू डेफिनेटली बिकम परफेक्ट इन द टॉपिक मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैं एक रिक्वेस्ट जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे विदाउट एनी डिले यू गेट वीडियोस फ्रॉम माय साइट। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप तुरंत देख सके और आगे के टॉपिक्स कॉन्टिन्यूअस आप देखते रहें। ओके, थैंक यू।